ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, आर्टिकल 74 के अंदर दे रखा है। अब देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो किस तरह से जो मिनिस्टर्स होते हैं ना उनका फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। ठीक है, 74 में बताया गया है कि पीएम और एक कैबिनेट होगी, मिनिस्टर्स होंगे। 75 में बताया गया पीएम विल बी अपॉइंट। अब ये जो मिनिस्टर होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? पीएम बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एंड द अदर मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेंट विद द पीएम। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट, देखिए पीएम हेड होते हैं। ठीक है, अब पीएम को अपनी टीम में किस किस को रखना है, ठीक है, कौन कौन से पर्सन को कौन कौन सा डिपार्टमेंट देना है, ये पीएम डिसाइड करता है। और उसके बाद में वो जो लिस्ट बना के और पीएम है वो प्रेसिडेंट के पास सेंड करता है। प्रेसिडेंट जो है वो उस पर सिग्नेचर करते हैं कि ठीक है आप इनको ये डिपार्टमेंट दे दो, ये वाला मिनिस्टर बना दो। तो ठीक है, प्रेसिडेंट का काम ओनली सिग्नेचर का होता है और ये जो बाकी सारा वर्क होता है वो पीएम का होता है। तो पीएम जो है वो प्रेसिडेंट दोनों कंसल्ट करके किसी को अपॉइंट कर देते हैं। इन ऑर्डर टू बिकेम ए मेंबर ऑफ काउंसिल, अब जो काउंसिल का मेंबर बनता है उसके लिए मैंडेटरी क्या होती है कि वो पर्सन जो भी है वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, जो भी, देखिए काउंसिल के अंदर मिनिस्टर होते हैं सारे मंत्री, और मंत्री बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का पार्ट हो, या तो वो लोकसभा मेंबर हो या फिर वो राज्यसभा मेंबर हो। अगर इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो वाइल बिकमिंग मिनिस्टर, तो और फिर वो मिनिस्टर बन जाता है, तो इट इज़ ए मैंडेटरी टू बिकम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर उनको फिर पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है कि एक किसी भी एरिया की जो सीट खाली होती है वहाँ पे उनको इलेक्शन करवा के और जिताया जाता है, जिसकी वजह से वो मिनिस्टर बने रहें। ठीक है ना, अगर 6 महीने के अंदर अगर वो नहीं बन पाते हैं, मान लेते हैं 6 मंथ के अकॉर्डिंग वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी पार्ट नहीं बनते हैं, तो फिर उनको मिनिस्टर की पोस्ट से हटना पड़ता है। देखिए इसी तरह का एक एग्जांपल अभी हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी की दूसरी सरकार थी, जो सेकंड गवर्नमेंट थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे पर्सन्स जो उनको लगता था कि हाँ ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं उनकी गवर्नमेंट के अंदर, तो उनको उन्होंने बिना मतलब इलेक्शन लड़े ही उन्होंने मिनिस्टर बनाया था। और उसके बाद में 6 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर भी अपॉइंट करवा दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे अभी जो प्रेसिडेंट के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, जिनको विदेश मंत्री बोलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर जो थे ना वो पहले किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट नहीं थे, उसको उनको सीधे ही, क्योंकि वो जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी नॉलेज था उनको और वो अच्छी पोस्ट पे थे, तो इस वजह से उनको फिर वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। तो इस तरह से 6 मंथ का टाइम होता है। आपको क्वेश्चन जब आपके पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आपको 6 मंथ वाला ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए था। जो भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं उनका नॉर्मल तो जो टाइम पीरियड होता है 5 ईयर का होता है, जब तक लोकसभा होती है तब तक का उनका टाइम होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन होती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है ना, और वो अपना विश्वास मत बनाए रखती है। ठीक है, ऑफिस टिल कब तक ऑफिस करेगी? टिल दिस रिसीव द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, जब तक उसको संसद में विश्वास मत पर मतलब मिल रहा है कि जनता है उसको ये भरोसा है कि गवर्नमेंट है वो अच्छे से वर्क कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि गवर्नमेंट जो अपना वर्क नहीं कर पा रही है, तो फिर हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। ठीक है, अगर कोई मिनिस्टर है वो अच्छा वर्क नहीं करते तो उनको फिर हटा देते हैं। तो वो उनके वर्क पे डिपेंड करता है, लोगों का कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, लोग कितना भरोसा कर रहे हैं उन पर, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर हम लोग काउंसिल के अंदर लेते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। यहाँ मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके किया गया है। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट होते हैं, हाईएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की सबसे हाईएस्ट यूनिट होती है, मतलब जो सारे टॉप के जो होते हैं ना मिनिस्टर वो होते हैं। ठीक है, हेड ऑफ 1 और मोर डिपार्टमेंट, उनके पास एक या इससे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट होते हैं ना उनके पास में हेड मतलब वो होते हैं। तो इसके अंदर जो सारे इम्पोर्टेंट जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया एस जयशंकर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये सारे के सारे क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं इनको, और ये हेड होते हैं।
ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं अपने बारे में, ठीक है। ये अपने डिपार्टमेंट का सारा डिसीजन लेके फिर पीएम को रिपोर्ट करते हैं और फिर पीएम आगे जो है वो प्रेसिडेंट के पास में इनकी रिपोर्ट को सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद में स्टेट मिनिस्टर, देखिए स्टेट मिनिस्टर किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करते, ये इसी के अंदर की कैटेगरी है, ठीक है। तो रिलेटेड टू स्पेशल डिपार्टमेंट, ये किसी स्पेशल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं और सम टाइम वर्क इन इंडिपेंडेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और कभी कभी क्या करते हैं ये इनके जैसे अपने डिपार्टमेंट में भी इंडिपेंडेंट होकर वर्क करते हैं, ठीक है। थर्ड है डेप्यूटी मिनिस्टर, ये असिस्टेंट का काम करते हैं। दे असिस्ट अपर रैंक मिनिस्टर, जो अपर रैंक के मिनिस्टर हैं उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प करते हैं। तो सबसे देखिए आप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरह का पूछा जाएगा कि कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, या डिफाइन द कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। तो उसमें आपको ये 3 कैटेगरीज है वो डिवाइड करके बतानी है, ठीक है। इनके नाम याद रखने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। उसके बाद में जो ये मिनिस्टर बनते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। अब जो कैबिनेट होती है, देखिए क्या होता है, हमारी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जैसे स्कूल है, ठीक है, या फिर हम एक मान लेते हैं कि हमारी जो क्लास है, ठीक है। अब क्लास के अंदर से क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं 35 या 40 स्टूडेंट्स होते हैं, तो सारे के सारे पार्ट नहीं लेते हैं कभी किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर से जो इंटरेस्टेड होते हैं या जो एलिजिबल होते हैं, तो उसमें से 5 या 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका ग्रुप बना दिया जाता है कि आप हेड हो और आपको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो वो जो 5 और 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनके काउंसिल हो जाती है, वो उनका ग्रुप होता है। तो इसी तरह से हमारे गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। टोटल जो सारे के सारे मेंबर हैं 543 545, ठीक है। तो ये सारे तो पार्ट नहीं लेते हैं, इनमें से 15% जो होते हैं, इनका जो 15% होते हैं ना, उनको मिनिस्टर बनाया जाता है और वो वर्क करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद में पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट, तो कैबिनेट के वर्क क्या क्या है, काम क्या क्या है, ये आर्टिकल 74 में ही बताया गया है। डिटरमाइनिंग नेशनल पॉलिसी, देखिए जो भी नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है वो सारी की सारी कैबिनेट के अंदर बनाई जाती है। हमने देखा था मिनिस्टर होते हैं, तो जो सारे मंत्री जो होते हैं ना, वो वर्क करते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है वो पॉलिसीज़ तैयार करते हैं, नेशनल पॉलिसीज़। फिर उस पॉलिसी पे वो डिस्कस करते हैं, फिर वो पीएम के पास भेजते हैं, और पीएम अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर वो आगे काम हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर लॉ मेकिंग, अब जो लॉ मेकिंग का काम होता है ना, वो भी करते हैं। देखिए अभी हमने देखा था ना किस तरह से ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या जो मिनिस्टर होते हैं, वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर उस पर डेबेट होती है और फिर उसको प्रोसीजर में लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कंट्रोल ओवर नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल जो एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति है, ठीक है। तो नेशनल जो एग्जीक्यूटिव होती है उनके ऊपर कंट्रोल का काम, क्योंकि जो सारे डिसीजन होते हैं, सारी जो रूल मेकिंग का काम होता है, वो सारा का सारा ये अपने कैबिनेट मिलके करते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट का इसमें कोई खास रोल नहीं होता है। प्रेसिडेंट का रोल देखिए इतना ही होता है कि वो सिग्नेचर का वर्क करते हैं। अगर एक बार वो उसको वापस रिटर्न भी कर देते हैं तो वो उसको 6 मंथ या 14 डेज़ का ऐसा टाइम पीरियड होता है, तो वो फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अफेयर, फाइनेंशियल अफेयर भी सारा वर्क इन पे होता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट के अंदर, और हमारा जो बजट बनता है एवरी ईयर की, कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा आएगा, तो ये जो फाइनेंशियल अफेयर्स होते हैं ये सारा वर्क कैबिनेट मिनिस्टर ही करते हैं। अच्छा, आपको ये बताना है कि फाइनेंस जो मिनिस्टर है ना, वो हमारे अभी कौन है, ठीक है। वो वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट। उसके बाद में अच्छा, ये जो फाइनेंस से रिलेटेड, इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि जो लोकसभा है, सबसे पहले उसी के अंदर जो है वो जो बजट जो है या फाइनेंस बिल है वो प्रेजेंट किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। कंट्रोल द फॉरेन अफेयर्स, जो भी विदेश नीतियाँ, फॉरेन अफेयर्स का मतलब होता है दूसरी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं, उनको कैसे रन करना है, तो ये सारा का सारा काम हो जाता है फाइनेंस, जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर, तो इनका होता है, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि प्रेजेंट में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर कौन है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, ठीक है। तो बहुत सारी जो पोस्ट होती है उनके लिए अपॉइंटमेंट करना होता है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, वुमेन एम्पायर के लिए जो चेयरमैन होता है,
और भी जो सारे, कल हमने देखा था प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करता है, तो वो जो सारे नामों की जो लिस्ट होती है ना, वो कैबिनेट से सेलेक्ट होके जाती है, पीएम उनको एग्री करते हैं और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को उनको अपने वो कहते हैं ना सिग्नेचर करके उनको प्रूव करना होता है बस। बाकी उससे पहले की जो प्रोसीजर होती है, किसका नाम सेलेक्ट करना है, कौन एलिजिबल है, तो ये जो सारा वर्क होता है वो सारा सारा कैबिनेट और मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो कैबिनेट का हेड होता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट का सारा भी काम जो होता है वो कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे समझ में आ गए होंगे। और आगे हम देखेंगे इंडियन जुडिशरी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आपके सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको वापस से याद कर लीजिए कि देखिए मैं इसको बताती हूँ। देखिए हमारी एक इलेक्शन होता है, उसके बाद में जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के जाती है उसके अंदर से जो उनका लीडर होता है उसको पीएम बना देते हैं, ठीक है। पीएम बना दिया, अब वो जो पीएम है वो वर्क करेंगे सारा। अब वर्क करने के लिए इनको किसी मतलब ग्रुप की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी, तो ये अपने पसंद के कुछ व्यक्तियों को जो इनको लगता है कि हाँ ये इनको हेल्प कर सकते हैं, तो उनको सेलेक्ट करके, ये जो सारे के सारे जो मेंबर है ना, इनमें से सेलेक्ट करके, लोकसभा के मेंबर्स में से सेलेक्ट करके और अपने ग्रुप में उनकी एक टीम बना लेंगे, ठीक है। उसको कैबिनेट बोलेंगे, ठीक है। इस टीम के जो मेंबर हैं वो सारे के सारा जो हमारी कंट्री के लिए वर्क किया जाता है उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। फिर ये जो भी वर्क करेंगे ये सब मिलके और उस वर्क को फिर फाइनली जो है वो मतलब फाइनली डिसीजन लेने के लिए या फाइनली जो उसको रेगुलेट करने के लिए फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए सेंड करते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट है वो अपनी उस पर सिग्नेचर करके उसको लागू कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी गवर्नमेंट के अंदर सिस्टम चलता है, ठीक है। आगे हम इंडियन जुडिशरी पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।